शांति। दादी जानकी जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती थी, एक बार मम्मा ने कहा, कभी कोई शिक्षा मिले तो उसे संभाल कर रखना। कभी यह ख्याल ना आए कि मुझे यह शिक्षा क्यों मिली, मेरी भूल तो थी ही नहीं। शिक्षा बड़ी काम की होती है, समय पर बड़ी काम में आएगी। तब से लेकर बुद्धि में एक बॉक्स बनाया हुआ है। बहन भाई किसी द्वारा भी शिक्षा मिले, संभल कर उसे बॉक्स में रख लेती हूँ। यह महसूस कभी नहीं किया कि यह कौन होता है मुझे शिक्षा देने वाला। इस प्रकार सीखने की भावना मम्मा ने पैदा की। सेवा में जब नर्स थी तो मम्मा से बहुत धैर्य सीखा। बाबा भवन से टेलीफोन पर मुरली सुनाता था। मम्मा सुनती थी कुंज भवन में, बड़ी एकाग्रता से हुंकारा भरती जाती थी। हमें भी ध्यान रहे कि मम्मा जैसी गंभीरता, नम्रता, सत्यता की मूर्ति बनना है। एक बार एक सखी को दादी जानकी जी ने ऐसे ही सुनाया कि मैं मम्मा से थोड़ा डरती हूँ। सखी ने मम्मा को सुनाया। फिर मम्मा हाथ पकड़कर टेनिस कोर्ट में चलते चलते पूछने लगी, आप मेरे से डरती हो? मैंने कहा, डरती तो नहीं हूँ, शायद संकोच करती हूँ बात करने में। उसी घड़ी मम्मा ने मेरा संकोच दूर कर दिया, बहुत हल्का कर दिया। उस दिन के बाद भाग्य खुल गया। मैं नर्स थी, मम्मा राउंड लगाने आए तो भी मेरा हाथ में ले ले। जब भी सामने जाओ बोले, आओ बैठो। बाबा ने अपने समीप लाया। सम्मुख और समीप रहने से समान बनना सहज हो गया है। उतावली से, फोर्स से कभी मम्मा ने नहीं बोला। वे सेकंड में समझ जाती थी कि अब इसके व्यर्थ ख्यालात शुरू है। मीठा इतना बोलती थी मानो लोरी दे रही हो, परंतु उस लोरी में नींद नहीं आती थी, बल्कि आत्मा उठकर खड़ी हो जाती थी। व्यर्थ का समापन कर देना सामने बिठाकर यह मम्मा में देखा। दृष्टि से ही सब कुछ सिखा देना यह मम्मा को आता था। दादी जानकी जी ने पूछा, मम्मा मुझे क्या करना है? पहले तो बताया नहीं, फिर बोली, सब ठीक है। फिर इशारे से कहा, किसी का अवगुण चित्त पर रखती हो? उसी दिन से कान पकड़ लिया। शांत चित्त, उदार चित्त तब बनेंगे जब चित्त साफ होगा। योग बल क्या होता है मम्मा से सीखा है। पूना में 1.5 महीना मम्मा हमारे पास थी। लगता नहीं था कि मम्मा के शरीर को कोई तकलीफ है। शांतामणि दादी के लिखे हुए मुरली के नोट्स रोज मम्मा के पास आते थे। नोट्स पढ़ती थी, बाबा की मुरली पढ़ती थी, टेप भी सुनती थी। भले ही रात के 11 बज जाए, फिर भी मुरली पढ़ने का नियम पक्का था। मम्मा बाबा की आज्ञाकारी, चाहे कुछ भी हो जाए, अचल अडोल रहने वाली थी। किसी के शरीर छोड़ने का समाचार सुना हो तो बोलेगी, अच्छा ड्रामा। मम्मा बेंगलोर गई थी। वहाँ के भाई बहनों को मम्मा से बहुत प्यार मिला, तो छुट्टी लेते समय सबकी आंखें भर आई। मम्मा उसी अचल अवस्था में रही। फिर हमारे पास पूना आई। भाई बहनों ने पूछा, यहाँ से जाकर हमें भूल जाएंगी? मम्मा ने कहा, और क्या करेंगी? मम्मा ड्रामा के पट्टे पर अड़ीग अटोल रहती थी। बाबा जब मुंबई में ऑपरेशन कराने आए थे, हम भी वही थे। कई लोग पूछते थे, क्या आपके गुरु है ये? तब बाबा ने कहा, बोलो बाप दादा है। तब से बाप दादा नाम प्रचलित हो गया। बाबा ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल में अपने कमरे में आए। शरीर चद्दर से ढका पड़ा था। कहने लगे, मुझे कलम दो, मुरली लिखो। 6 पेज की मुरली लिखी। कितना बाबा का प्यार हम बच्चों से है।
हमने पूछा, मम्मा बाबा को शरीर की तकलीफ क्यों हुई? मम्मा ने कहा, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इनको होए तो पता चले, यानी शरीर को कुछ हुआ तो पता चला कि स्थिति कैसी हो। बाबा की उस घड़ी स्थिति देखी बड़ी वंडरफुल थी। देह में होते हुए भी जैसे देह के असर से पूर्ण मुक्त थे। ओम शांति।